भाग्य से मनुष्य का शरीर पाए हो और गंगा मैया में डूब करके मरना क्यों चाहते हो? क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? बोलो। क्या करूं? लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे घृणा करते हैं, मेरे बदन से बदबू आ रही है, लोग मुझ पर में थूकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर में पत्थर मारते हैं, कोई मुझे रोटी नहीं देता, तो फिर मैं जी करके क्या करूं? देखो, तुम जैसा करो उस कर्म का तुम फल पा रहे हो। कोई हो, ये काम करो, ये बतलाओ कि तुम मरना क्यों चाहते हो? मरना इसलिए चाहता हूं जब मुझे कोई एक रोटी भी नहीं देता है, और जब मैं अपने कर्म का सजा ही भोग रहा हूं, तो फिर मैं जी करके क्या करूंगा? रोटी अच्छा तो आत्महत्या कर लूं, वही मेरे लिए ठीक होगा। हत्या मत करो, रोटी तो जो मिल जाएगी, रोटी मिलेगी, ठीक है? कल पूरी का भी छोला का भी व्यवस्था हुआ है। पूरी और छोला तो मुझे मत खिलाओ, खुद खा लेना, लेकिन हमें रोटी दो। रोटी चाहिए? हाँ। तो ये काम करो, तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? जहां हम चल रहे हैं वहां। नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए मैं किसी गांव या किसी नगर में नहीं जा सकता। क्यों? लोग मुझसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। हाँ। ये छोटे छोटे बच्चे मुझे पत्थर से मारते हैं। हाँ। इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता। हाँ। ये काम करो, तुम हमारे साथ चलोगे तो ये सब बच्चे कोई नहीं कंकड़ मारेगा, कोई ढेपा नहीं चलाएगा। हमारे साथ चलो, हम तुमको रोटी देंगे और रोटी बनाने वाली भी देंगे, ठीक है? क्या तुम हमें रोटी दोगे? हाँ, रोटी मिल जाएगी, चलो हमारे साथ। तो ठीक है, दो हमें रोटी। यहाँ कहाँ से देंगे? हम चल रहे हैं, हमारे साथ चलो। मैं कहाँ चल रहा हूँ, वहाँ रोटी मिल जाएगी, चलो। ठीक है, कोई हमें मारेगा नहीं ना? कोई नहीं मारेगा। तो ठीक है, चलो। चलो आओ। बैठ जाओ, वही साइड में बैठ जाओ, यही रोटी मिलेगी, बैठे रहो। महाराज जय शंकर, जय शंकर। क्या खबर लाए हो? महाराज, आप जैसा कहे थे मैं वैसा ही कर दिखलाया। ये देखिए, यही वो लड़का है महाराज, इधर देखिए, यही लड़का है जो मैं खोज करके लाया हूँ। इसको खोजने में बड़ा परिश्रम हुआ है। शाबाश, शाबाश मेरे वफादार दरबारियों, शाबाश। जैसे मैंने कहा था वैसा तुमने करके दिखाया। ये काम कीजिए महाराज, चंपा को फिर एक बार बुलाइए और अंतिम बार पूछिए कि आपको भाग्य विधाता मानती है या नहीं है? चुपचाप बैठे। चंपा, बुलाओ, दरबार में हाजिर हो जाओ। महाराज तुमको याद किए हैं। पिताजी, कहिए आज की भरी सभा में हमें किस लिए याद किया है पिताजी? पुत्री चंपा, देखो अब भी समय है, अब भी समय है, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ न करो। फिर एक बार कह दो कि पिताजी आप मेरे भाग्य का विधाता है।
क्या कह रहे हैं पिताजी? भाग विधाता, भाग विधाता। मैं आपको एक बार कह दी, मैं आपको अपना भाग विधाता नहीं मानती हूँ। मनाया है शीश पर आकर तेल है। ये आपकी पुत्री है, इसको प्राण दंड मत दीजिए महाराज, कोई दूसरा दंड दीजिए। महान मंत्री, ये नालायक लड़की को मारना ही चाहिए। ये मृत्यु की निकट आ गई है, तुम क्यों पकड़ लिया? देखो इधर देखो, तुम्हारा भाग्य का विधाता ये बैठा है। मेरा भाग्य विधाता कहाँ है पिताजी? देखो तेरे सामने बैठा है, और ये जय मान लो। पिताजी ये क्या कह रहे हैं पिताजी? पिताजी ये कौन है? पिताजी ये मेरा भाग्य विधाता नहीं है। पिताजी आप इतने बड़े अन्याय क्यों कर रहे हैं? पिताजी आखिर में मेरा क्या गलती है? मैं अगर आपकी बोझ बन गई थी तो पैदा लेते ही मुझे गला घोट कर क्यों नहीं मार दिए? पिताजी इतना बड़ा अत्याचार हमारे ऊपर मत करो पिताजी। तेरे लिए मैं कसाई ये मान लो, और इसके गले में डालकर 25 स्वीकार करो। यही तुम्हारा भाग्य का विधाता है। पकड़ो। मैं आपको जो भाग्य विधाता मानूं, उससे बढ़िया वही मेरा भाग्य विधाता है। मैं उससे अपना भाग्य का विधाता मानूंगी, लेकिन आपको अपना भाग्य विधाता नहीं मान सकती। पिताजी को भाग्य का विधाता मान। इतना अभिमान में मत रहिए पिताजी, आज तक किसी का अभिमान को नहीं रहा है, और आप अपने आप को भाग्य विधाता बनते हैं। ठीक है, अगर हमारे किस्मत में वही हमारे भाग्य विधाता बनकर आए हैं, तो आज से मैं उसे अपना भाग्य विधाता मानती हूँ। हो दयादासी के विश्वास वाले काम पर हर जान की बाजी लगा दूं भगवान तुम्हारे नाम के गले में। महामंत्री, राजकुमारी चंपा, ये तूने क्या किया? ये मेरे गले में ये बरमाला पहना करके कि मुझे बलिदान का बकरा बनाई हो। ये बताओ, ये राज्य में रहने वाला सेनापति मुझे मरने से मना करके मुझे बुला करके लाया कि चलो मैं तुझे रोटी खिलाऊंगा, और यहाँ आने के बाद मैं रोटी खिलाया और तुम ये माला मेरे गले में पहना करके क्यों अपना जिंदगी बर्बाद कर रही हो? भला मेरे साथ तुम्हें कौन सा सुख प्यार मिलेगा? मेरा तो पेट भरता नहीं, मुझे तो देखती हो इस टोला से उस टोला तक जाना पड़ता है मांगने के लिए, फिर भी जल्दी नहीं मिलता। फिर मैं तुझे कहां से प्रतिपाल करूंगा? बताओ, कोई देता नहीं है, कोई गाली देता है, कोई थूकता है, कोई नफरत करता है। लोग कहते हैं कि इसके शरीर से बदबू आ रही है। पूरा विपद यही सुनाएगा कि जाएगा यहाँ से। ये तुमने क्या किया? ये तुमने बढ़िया नहीं किया। स्वामी, मैं उसे जो भाग्य विधाता मानती, उससे अच्छा है कि आप मेरे भाग्य विधाता है। आप अगर हमारी किस्मत में भाग्य विधाता बनकर आए हैं तो कोई बात नहीं, हम भारत के नारी है। भारत के नारी एक बार जिसके गले में माला अर्पण कर देते हैं, दोबारा और किसी को अपने नजर उठाकर नहीं देखते। आज से आप मेरे भाग्य विधाता, मेरे पति, सब कुछ आप है। हमें नहीं चाहिए इनका राज और पाठ, और ये जेवर गहना हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आप जहाँ रहेंगे उसी जगह हमारा घर है, और उसी जगह हम दोनों खूब अच्छा से रहेंगे। महामंत्री, मैं तीन भाषा कहूंगा। देखो, ये तुम्हारा बाप है,
ये तो हमको लगता है कि ये हर चंद का पुतला है। इसको अभिमान हो गया है कि मैं अभिमान सिंह हूँ। ये सारी प्रजा मेरे कब्जा में है। जिसे मैं जो बोलूंगा वो करे तो ठीक है, नहीं तो उसका हम सर कटवा लेंगे। ये तो तुम्हारा बाप नहीं है तो हमको चंडाल मालूम पड़ता है। एक नंबर का ये कसाई है, कसाई। सवाल सवाल पर बातें करो, होश में बातें करो। महामंत्री पिताजी आप शांत होकर बैठ जाइए। आइए स्वामी, हमारे पिता है, कम से कम यहाँ से जाते जाते उनका चरण को छूकर आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आइए। तुम कह रही हो ये जो तुम्हारा बाप है ये हर चम का पुतला